हेलो एंड वेलकम टू ग्रामर ट्यूटोरियल्स। ये नरेशन सीरीज का 7th पार्ट है। इसके 6th पार्ट में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए हैं तो कैसे हम उनका नरेशन चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे उन्हें कन्वर्ट करेंगे वो हमने सीखा। लेकिन उसी समय मैंने आपको बता दिया था कि इसका अगला ट्यूटोरियल भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के नॉन टिपिकल सम अदर एग्जाम्पल्स पे बेस्ड होगा, जो शायद आप बनाना जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो सीख लेंगे। तो कुछ अदर टाइप के एग्जाम्पल्स मैं लेके इस ट्यूटोरियल में आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि पिछले ट्यूटोरियल में जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, मैंने 12 सेंटेंसेस आपको दिए थे, आपने ज़रूर बनाए होंगे और आंसर भी आपने चेक कर लिया होगा और आपने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। तो इन सम एग्जांपल्स को हम बनाएंगे यहाँ पे एंड वी विल लर्न विद दीज एग्जांपल्स। देखिए, सबसे पहला टाइप कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो हम या तो इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को ही यूज़ कर डालते हैं, कोई दैट कंजंक्शन यूज़ नहीं करते। लेकिन पहला टाइप मैंने जानबूझ के इसलिए लिया कि आपको मैं बता दूं कि हम दैट का यूज़ करके भी कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि जो भी क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड से जो भी सेंटेंस बना हुआ है इंट्रोगेटिव, उसमें कहीं ना कहीं बीच में एक क्लॉज आना चाहिए और वो एक मेन क्लॉज होना चाहिए। इसके लिए आपको क्लॉज के ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे कि क्लॉज क्या होते हैं, लेकिन मैं छोटा सा आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। कि क्लॉज वो होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद का प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट होता है और उसके लिए वर्ब आई होती है उसके अंदर। लेकिन अगर हम वो पूरा का पूरा पोर्शन अगर हम हटा दें और हटाने के बावजूद भी, मतलब सेंटेंस अलग कर दें, उसके बावजूद भी अगर वो मेन जो मीनिंग है उसका वो वैसा का वैसे ही बदलता नहीं है, वो कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है, तो उसे हम एक इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ देखिए, व्हेन शी विल रिटर्न इज़ नॉट सर्टेन। अब मैं इसको ब्रेकअप करता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो व्हेन है ना, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, और इज़ नॉट सर्टेन ये इसका अलग प्रेडिकेट पार्ट है। लेकिन इसके बीच में जो हमने लिया हुआ है यहाँ पे, क्या, शी विल रिटर्न, ये आपका एक क्लॉज है। और अगर मैं इसे हटा के अलग कर दूं, शी विल रिटर्न, तो कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये अपना मीनिंग दे रहा है। अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा दें तो भी इसका मीनिंग निकल रहा है, शी विल रिटर्न वो लौट के आएगी। सब्जेक्ट भी है, उसकी वर्ब भी है, ये क्लॉज है। फ्रेजेस के अपने सब्जेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन क्लॉजेस के होते हैं। जबकि अगर हम व्हेन और इज़ नॉट सर्टेन अगर हम यहाँ अलग से निकालें, व्हेन इज़ नॉट सर्टेन, तो आप कहेंगे सर ये तो मीनिंग ही नहीं बन रहा इसका कुछ भी, ऐसा लग रहा है इसे अधूरा अधूरा है कुछ। तो क्लॉज तो ये भी है, क्योंकि देखिए इसमें भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आया है और ये इज़ है, वर्ब भी है इसकी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और मेन क्लॉज हम इस तरह के क्लॉजेस को नहीं कहते। तो जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई आपको क्लॉज मिलता है जिसे आप अलग कर सकते हो, जैसे मैंने अलग किया हुआ है, तो वो मेन क्लॉज होगा। और उसको कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इन सबको मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम सेट की जगह टोल्ड लिखेंगे, है ना थोड़ा कन्फ्यूजिंग, इसीलिए मैंने एक ट्यूटोरियल इसके अलग से रखा था। शी टोल्ड मी, अब यहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड आएगा, व्हेन शी वुड रिटर्न। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आप रिपोर्टेड स्पीच से निकाल कर इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के पास सब्जेक्ट आता है, ना कि वर्ब आती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट व्हेन शी वुड रिटर्न। अब ये विल का वुड हो जाएगा, ये टेंस चेंज है, और वुड के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। अब ये इज़ नॉट सर्टेन को टेंस चेंज करेंगे तो वाज नॉट सर्टेन हो जाएगा, प्रेजेंट को पास्ट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने मुझसे कहा, वो कब लौटेगी तय नहीं है, पक्का नहीं है। तो वास्तव में वो कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ रही है, बल्कि मुझे एक बात बता रही है। लेकिन उस बात में भी क्वेश्चन है कि वो कब लौटेगी नहीं पता है। तो चूंकि पूछ नहीं रही है, बता रही है, लेकिन अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट पूछ नहीं रही है कोई क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे हमने टोल्ड को यूज किया, आस्क को यूज़ नहीं किया। आप जरा आस्क लगा के देखिए, बड़ा अजीब सा सेंटेंस बनेगा। सी आस्क्ड मी दैट व्हेन सी वुड रिटर्न वाज नॉट सर्टेन। उसने मुझसे पूछा कि वो कब लौटेगी, अभी तय नहीं है, पक्का नहीं है, अजीब सा लगेगा। अगर जैसे मैंने बताया, अगर वैसे बनाओगे कि उसने मुझसे कहा कि वो कब लौटेगी नहीं पता है, सिंपल।
ईजी एंड करेक्ट। तो इस तरह के कंस्ट्रक्शन में आप इनका प्रयोग करोगे, टोल्ड एंड इन दैट। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप सेड दैट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब सी सेड दैट व्हेन शी वुड रिटर्न वाज नॉट सर्टेन। अब आते हैं हम, इसी का एक और एग्जांपल लिया है मैंने ये बताने के लिए कि सिर्फ यही नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड आएगा और उसके बाद कोई क्लॉज आ जाता है, मेन क्लॉज, तब हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, बल्कि इफ़ और वेदर के साथ भी सेम चीज़ लागू होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है बल्कि वेदर का हमने यूज़ किया है, और उसके बाद यहाँ पर ये इतना हिस्सा आपका मेन क्लॉज का है, आई विल पास। अगर आप इसे हटा के अलग भी कर दोगे तो भी ये अपना मीनिंग देगा, आई विल पास। सब्जेक्ट इसमें आई है और विल पास वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है अगर उसे क्लॉज होना है तो। और एक क्लॉज यहाँ पे है, वेदर इज़ नॉट सर्टेन। ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, अधूरा है, मेन क्लॉज ये है। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन हम ऐसे ही बनाएंगे, आई टोल्ड हर दैट वेदर रहेगा यहाँ पे। आप ये मौसम वाले वेदर वाले स्पेलिंग यहाँ नहीं लिखेंगे, WEATHER वेदर। अब यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, और प्रोनाउन में आपको सावधानी बरतनी है। तो मैंने उससे कहा मैंने आपको बताया हुआ है ना ट्रिक की, अगर यहाँ पे बोलने वाला अगर आई है और यहाँ पे भी आई और मी वगैरह आता है तो वो इसी में चेंज होगा, मतलब आई है, यहाँ आई है तो आई रहेगा। तो आई टोल्ड हर दैट वेदर आई विल पास की जगह वुड पास हो जाएगा, इज़ नॉट सर्टेन हो जाएगा वाज नॉट सर्टेन, और फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप नरेशन चेंज करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, हमेशा फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट में एक स्टेटमेंट बनता है, एक असर्टिव सेंटेंस बनता है। जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं सब एक में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो है स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस। और यहाँ पे भी देखिए वो सिर्फ बता रही है कि मैं पास होंगी, नहीं होंगी, या अगर कोई पुरुष बोल रहा है तो पास होऊंगा नहीं पता है, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बल्कि बता रहा है। लेकिन चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भाई हम इसको उसी के रूल्स के मुताबिक चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया, मैंने टोल्ड का भी यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया, दैट का भी यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया। तो पहला टाइप का वो क्लियर हो गया। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ढूंढते रहिए, ना मिले तो मुझे बताइएगा। इसके बाद दूसरा है कि अगर कोई आपको इनडायरेक्ट स्पीच मिलता है तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो सेंटेंस किस प्रकार से बोला गया, उसकी टोन क्या है, इसका टेनर क्या है, और वो सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, उसके किस थीम को लेकर किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया। जैसे यहाँ पर है ही शाउटेड विल यू कीप साइलेंस। अब यहाँ पर चिल्ला के बोल रहा, मतलब गुस्सा है, तो एक प्रकार से ऑर्डर दे रहा है कि तुम चुप रहोगे कि नहीं रहोगे, और ये चीज़ हमें शाउटेड से पता चल रही है। वैसे अगर नॉर्मली अगर हम इसे ऐसे लिखें कि ही सेड विल यू कीप साइलेंस, तो हम इसका नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बना देंगे कि ही आस्क्ड इफ़। अब चूंकि किससे बात की जा रही है, मैं मान लेता हूँ मुझसे बात की जा रही है, आई वुड कीप साइलेंस, बन गया। लेकिन यहाँ पर साउटेड जो है ना वो कुछ और बात बता रहा है कि वो गुस्से में है, और ऑर्डर देते हुए जैसे कि चुप रहोगे कि नहीं रहोगे, इस टाइप से। तो हम यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, ही शाउटेड। अब चूंकि यहाँ पे यू प्रोनाउन आया है, और यू हमेशा जिससे बात की जा रही है उसके लिए होता है, और यहाँ पर दिया नहीं गया किससे बातचीत हो रही है, तो मैं यहाँ पर खुद को लगा लेता हूँ फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया कि या तो फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है या फिर थर्ड पर्सन का यूज़ होता है जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, किससे बात की जा रही नहीं बताया गया होता है। तो आप फर्स्ट या थर्ड पर्सन में से चुन सकते हो, देखते हुए समझते हुए कि यहाँ पे कौन सा सूट करेगा। लेकिन तभी जब यहाँ पर सेकंड पर्सन आया, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं आया तो आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे यू आ गया, तुम, और तुम जिससे बातचीत कर रहा है, तो अब वो है नहीं तो अब हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ प्रोनाउन चेंज करना है, यू की जगह में चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे भाई, पता तो होना चाहिए ना किससे बातचीत हुई है। ही साउटेड हिम है या ही साउटेड एट मी है, कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो ही साउटेड तो एट मी हो जाएगा, क्योंकि देखिए साउट के बाद आप जो प्रीपोजिशन यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, प्रीपोजिशन का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीपोजिशंस। और क्या करने के लिए कहा, चुप रहने के लिए, टू कीप साइलेंस। यहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। थोड़े से अलग सेंटेंस है ना, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग ट्यूटोरियल बनाया है। और हर जगह आपको रूल्स बताकर इंग्लिश नहीं सिखाई जा सकती, कुछ तो आपको प्रैक्टिस करते करते खुद आपके फ्लो में आएगी। तो जैसे आप हिंदी बोल लेते हो वैसे आप बोलोगे लिखोगे। अब तीसरा टाइप भी ले लेते हैं, जहाँ पर हम कुछ अंदाज़ा या पता नहीं होता कि घटनाएं किस तरफ जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम एक्सपेकुलेट करते हैं चीज़ों को और उसके आधार पे कोई एक्शन लेते हैं।
रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑफर, सजेशन। तो ये सारी चीज़ें आप इम्परेटिव सेंटेंस में भी कुछ इसमें से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इंट्रोगेटिव में इनको इस्तेमाल करने चल रहा हूँ, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड से यूज हो रहा है, तो भाई इंट्रोगेटिव तो है ही ना। लेकिन देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। इनके लिए आप एक रूल फॉलो कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जो भी वर्ड आपको यूज़ करना हो, जैसे मान लीजिए रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, इसमें प्लस कर देना या सामने लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट और उसके साथ टू। और टू के साथ आप जानते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या आप इसे इस तरह भी कह सकते हो कि टू इन्फिनेटिव हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं कैसे सेंटेंस बना रहा हूँ। शी शेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, हाउ कैन आई डू सच ए फूलिश थिंग, और यहाँ पे सेकेंड पर्सन भी नहीं है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत नहीं है। उसने कहा हाउ कैन आई डू सच ए फूलिश थिंग, अपने आप से बात कर रही है, किसी से कह रही है, और वो रिट्रोस्पेक्ट कर रही है कि कुछ उससे गलत हो गया है, और वो अपनी बेवकूफ़ी पे कि मैं कैसे इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकत कर सकती हूँ, हाउ कैन आई डू सच ए फूलिश थिंग। एक स्पेकुलेशन है कैसे मैंने किया, और कुछ कुछ रिग्रेट भी है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो पूछ नहीं रही है वो। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, बल्कि वो ये नहीं पूछ रही कि सामने वाला बताए कि मैं कैसे इतनी बेवकूफ़ी वाली बात कर सकती हूँ। वो खुद स्पेकुलेट कर रही है, अपने आप से भी बात कर सकती है। तो हम इसको बनाएंगे, और जहाँ पे स्पेकुलेशन वगैरह बातचीत है तो शी वॉन्डर्ड होगा। शी वॉन्डर्ड, ये देखिए मैंने एक नया वर्ड यहाँ पे यूज किया। ऐसे ही करना पड़ेगा अगर इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन वर्ड वैसा का वैसे ही डाल दीजिए आप। हाउ शी कुड डू, ध्यान रहे हाउ के बाद मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ, वर्ब नहीं मैंने डाली यहाँ पे। जैसे हाउ के बाद कैन है, तो मैंने हाउ के बाद कैन नहीं यूज़ किया, मैंने यहाँ पे एक प्रोनाउन यूज किया। शी क्यों यूज किया ज़रा बताइए। भाई देखिए प्रोनाउन वाला ट्यूटोरियल आप ज़रूर देख लीजिए एक बार जाके, पता चल जाएगा। अब ऐसे भी उसने कहा मैं इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ, तो भाई उसने कहा तो मैं तो अपने लिए यूज किया होगा ना। तो जब अपने लिए यूज किया है तो आई की जगह हम इसी को लेके आएंगे ना। शी वंडर्ड हाउ शी, और कैन का कुड हो जाएगा, चेंज होगा ना, टेंस चेंज होगा। कुड डू, अच्छा जब ये एक मॉडल वर्ब आ गई तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, सच ए फूलिश थिंग। आप सच को कर सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन खैर चलेगा ये भी। अब यहाँ पर देखिए वंडर्ड का मैंने यूज किया, हम इसकी जगह एक आध वर्ड और यूज कर सकते हैं। अगर वो खुद से बात कर रही है, सोच रही है, तो हम यहाँ पे थॉट का भी यूज कर सकते हैं। और सी थॉट हाउ सी कुड डू सच अ फुलिश थिंग, लेकिन इन दोनों को आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपको बनाना है जहाँ पे कोई स्पेकुलेशन की बातचीत होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, और इसको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको यहाँ बताया है, हम इसका यूज करेंगे। आगे चले तो सी सेड टू अ फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन में रिक्वेस्ट भी है ना ट्विस्ट, कि ये एक रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट है। और इस रिक्वेस्ट को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पेश किया गया आपके सामने, तो है तो इंटरप्रेटिव सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच में है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आप जो मैंने यहाँ बताया आपको ना, देखिए रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑफ़र है ना, तो उसी हिसाब से वर्ड को आप यूज़ कर लीजिए। यानी आप यहाँ पे रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसे वर्ड को यूज़ करिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव। तो इसको हम बनाएंगे तो बनेगा। अब चूंकि वो कह रही है कि अपने दोस्त से कि क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो, तो यहाँ पर हम उसको चेंज करेंगे, तो हम हिंदी में इनडायरेक्ट में ये कहेंगे कि उसने अपने दोस्त से कुछ पैसा देने की रिक्वेस्ट की, सी। और यहाँ पे हम यूज करेंगे रिक्वेस्टेड, और किससे रिक्वेस्ट की, हर फ्रेंड, यही है ऑब्जेक्ट। हर फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट। जो मैंने आपको रूल बताया था ना कि आप रिक्वेस्ट या एडवाइस कोई भी वर्ड होगा उसको यूज करोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लगाओगे, और उसके बाद टू का यूज करोगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो रिक्वेस्ट हमने यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ आगे हम लिखेंगे, अब कुड वगैरह तो हट जाएगा, सी रिक्वेस्टेड अ फ्रेंड, टू आएगा, ये वाला टू, लैंड। और मी जो है ना, ये बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, मतलब शी, उसने अपने दोस्त से कहा क्या तुम मुझे, तो तुम का मतलब उसका दोस्त, इसलिए हमने यहाँ पे हर यूज किया। और मुझे मनी दे सकते हो, यानी बोलने वाला अपने लिए मुझे यूज करेगा, तो शी का कोई फॉर्म यहाँ लेके आएंगे। अब चूंकि मी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मतलब इसी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, हर मनी। हो गया, बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा,
वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एक ऑफर भी हो सकता है, इनविटेशन भी हो सकता है, और हम तीनों का यूज कर सकते हैं जैसा आप समझो। तो मैं बनाऊँ इसको, ठीक है बनाता हूँ। आई सेड टू हर, अब यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड, और भी यूज कर सकता हूँ इनवाइटेड, और भी यूज कर सकता हूँ ऑफर्ड, उसी सेट की जगह, सेट टू की जगह जहाँ पर हम आस्ट का प्रयोग कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंसेस में टोल्ड का प्रयोग करते थे। तो रूल याद है ना आपको जो मैंने यहाँ बताया था। ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह वर्ड हो गए तो हमने यूज कर लिए। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये है हर, तो ये आ जाएगा हर, और उसके बाद टू का यूज होगा, टू, और ये हैव डिनर, इसको मिटा दूँ तो जगह बन जाए, हैव डिनर विद। अब मी जो है ना, ये बोलने वाले ने अपने लिए यूज किया, मी ऑब्जेक्टिव केस में, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, और ये भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस तभी भी मैंने बताया ना मी, तो मी ही रहेगा। प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। इसके बाद देखिए ही सेड वुड यू लाइक अ लिफ्ट। अब यहाँ पर वो लिफ्ट ऑफर कर रहा है, तो सीधी सीधी सी बात है ऑफर, तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, ही, छोटा सा बना देते हैं, ऑफर्ड मी आ लिफ्ट। अब यहाँ तो देखिए वो जो रूल्स मैंने बताए थे उनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो भाई इसीलिए बहुत ध्यान से ट्यूटोरियल्स देखने चाहिए, खुद भी समझना चाहिए ही ऑफर्ड मी अ लिफ्ट बन सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं बना सकते तो ऐसे बनाइए। कैसे बनेगा, मतलब एक तो ये बन गया, दूसरा आप बनाना चाहें तो रूल से बनाइए कि ही ऑफर्ड, क्या रूल था, यानी जो रिक्वेस्ट वगैरह जो हम यूज करेंगे ये यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर टू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब है, तो यहाँ पे आया है सेकंड पर्सन, तो मैं मान लेता हूँ कि मी है यहाँ पे, ठीक है, यानी उसने मुझसे कहा, तो ही ऑफर्ड मी, मैं ही ऑब्जेक्ट हो जाऊँगा, ही ऑफर्ड मी टू हैव अ लिफ्ट, बन गया। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ही सेड शैल आई ब्रिंग कॉफ़ी फॉर यू, तो क्या बनाएंगे आप, शैल आई ब्रिंग कॉफ़ी फॉर यू, तो क्या बनाओगे, कमेंट बॉक्स में लिखना। इसके बाद शैल वी मीट अगेन टुमारो, क्या लगता है आपको, क्या बात है इसमें, इसमें सजेशन है कि कल फिर मिलें हम लोग, शैल वी मीट अगेन टुमारो। कैसे बनेगा, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके बाद रिपोर्टिंग क्लॉज रख देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब रख देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसको पलट लीजिए, ही सेड लिख लीजिए, फिर कॉमा लगा लीजिए, उसके बाद शैल वी मीट अगेन टुमारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम शुरुआत यहीं से करेंगे। तो इसको बनाएंगे तो हम लिखेंगे ही सजेस्टेड, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो हमारी ये वर्ब होती है रिपोर्टिंग वर्ब, इसकी जगह हम अदर वर्ड्स भी यूज़ करते हैं बट रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिससे कि जो टोन है वो बनी रहे। तो देखिए सेट की जगह सजेस्टेड, और भी मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे ऑफर्ड, ही सजेस्टेड टू मीट अगेन, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, है ना, ये एडवर्बियल है, एडवर्बियल ऑफ टाइम है, बन गया। आप चाहें तो यहाँ पर इसको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट गायब कर दिया, सजेस्टेड यूज़ किया, डायरेक्ट इन्फिनेटिव यूज़ कर लिया जो मैंने रूल्स बताए थे। तो हम चाहें तो यहाँ पर वी की जगह यहाँ पर हम प्रोनाउन चेंज करके अस का प्रयोग कर सकते हैं, ही सजेस्टेड टू मीट अगेन द नेक्स्ट डे, क्योंकि वी है ना तो यहाँ पे अस हम लगा सकते हैं, तो बन जाएगा ही सजेस्टेड अस टू मीट अगेन द नेक्स्ट डे। तो मेरे ख्याल से आप इस ट्यूटोरियल का मकसद समझ गए होंगे। थोड़े से अलग प्रकार के एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, जहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे दैट का यूज़ किया, क्लॉज के बारे में बताया थोड़ा सा। इसके अलावा जहाँ पे हम कोई रिक्वेस्ट एडवाइस से रिलेटेड कोई टोन हमें देखने को मिलती है, तो हम किस प्रकार से जो रिपोर्टिंग वर्ब उसे चेंज कर देते हैं, उसकी जगह ये वर्ड्स यूज करते हैं, और किस प्रकार से इस रूल को भी फॉलो करना पड़ता है, और फिर कहीं कहीं अपना दिमाग लगा के इस तरह के सेंटेंस भी हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ही ऑफर्ड मी अ लिफ्ट। मैं इस ट्यूटोरियल ख़त्म करने से पहले एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, आप बनाइएगा और बताइएगा। ही सेड वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक, तो इसको आपको बनाना है। वैसे आप चाहें तो इसको नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं कि ही आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पे ये बन सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जा रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ऊपर, खासकर पहला वाला, यहाँ पे ये सब नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर है कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि क्या तुम ड्रिंक लेना पसंद करोगे, तो सामने वाला जवाब देगा यस नो,
तो उस टाइप का सेंटेंस मान के बना सकते हो कि ही आस्क्ड इफ़ या वेदर में से एक लगा दीजिए, आई वुड लाइक टू हैव अ ड्रिंक। लेकिन ऐसे नहीं, आपको इसके अलावा बनाना है, जो मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से, क्योंकि इसकी जो टोन है ना ये डिफरेंट है। तो ये ट्यूटोरियल यहीं ख़त्म होता है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर चैनल।